नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं भारत की, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं और उन महान विभूतियों की जिन्होंने देश को किया गौरवान्वित। साथियों, भारत एक युवा देश है। 12 जनवरी को हर वर्ष युवा दिवस मनाते हैं। इसी दिन एक महान संत, एक महान आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने विश्व में हिंदुत्व को एक नई पहचान दिलाई, उनका था जन्मदिन। उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी से जुड़े, उनके विचारों से जुड़े डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग हमारे साथ हैं। आज उनके बारे में और बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम। सर, विवेकानंद जी से आप कैसे जुड़े? मैं जब प्री इंजीनियरिंग कर रहा था 1967 में, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से स्वामी विवेकानंद का जो स्मारक बन रहा था कन्याकुमारी, उसके लिए एक धन संग्रह अभियान चला था। 1 रुपये का एक कार्ड, पोस्ट कार्ड साइज का, जिसमें स्वामी जी के 3-4 कोट, उनकी अच्छी फ़ोटो, वो दे के, और हमें कहा गया था 1-1 रुपये इकट्ठा करना, और अपना तो देना ही था। उसके कारण से मुझे थोड़ा रुचि हुई। और फिर एकनाथ रानाडे जी ने कैसे कन्याकुमारी के अंदर, इसकी भूमिका ये थी कि कन्याकुमारी पर उसको ईसाइयों ने कैप कुमारिन कहकर वह क्रॉस लगा दिया था। यह बात उस समय परम पूजनीय गुरु गोलवलकर जी को जब पता चली, तो उन्होंने विचार विमर्श करने के बाद सबसे सीनियर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक, जो उस समय महामंत्री के दायित्व पर थे, एकनाथ रानाडे जी को इस काम के लिए लगाया कि देखो भाई क्या है मामला। वो लोगों से मिले, सबसे मिले, और लाल बहादुर शास्त्री से भी मिले उस समय। उन्होंने कहा भी ठीक है, यदि आप आधे सांसदों के सिग्नेचर करा के दे दो कि वहाँ उनका स्मारक बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वहाँ तपस्या की थी। तीनों समुद्र जहाँ मिलते हैं, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, एकनाथ रानाडे जी ने पूरा समय लगाकर आधे से ज़्यादा सांसदों के हस्ताक्षर करा दिए। बहुत बड़ी बात थी उस समय, जिसमें कम्युनिस्ट भी, कांग्रेस भी, जनसंघ तो 15-16 होंगे। और फिर ये कार्यक्रम शुरू हुआ, और उस समय लगभग ये कहा था 70 लाख रुपए में बहुत बढ़िया स्मारक बनेगा। तो तय किया गया कि सरकार से कोई मदद नहीं लेंगे, जन सहयोग से बनेगा। तो उसमें मैं जुड़ा। तो विवेकानंद को जितना जाना, जितना पहचानने की कोशिश की, उतना ही अधिक उनके प्रति रुचि हुई, क्योंकि एक तर्क से बात करने वाला सन्यासी, रिचुअलिस्टिक ना हो और धर्म के प्रति पूर्ण आस्था रखता हो। तो मेरे दिमाग में जो रोल मॉडल था, क्योंकि साइंस के विद्यार्थी के नाते, वो विवेकानंद उसमें एक पूरी तरह मेरे रोल मॉडल बन गए। कि जो आदमी रैशनलिस्ट था, छोटी आयु में ही उसने तर्क वितर्क करके, ब्राह्मण के घर पैदा नहीं हुआ था, नरेंद्र नाम था। अगर जातियों में आज की देखें तो कायस्थ थे, परंतु उन्होंने तो सीधा सीधा प्रश्न जब किया रामकृष्ण जी परमहंस से, क्या आपने भगवान देखा है, क्या मुझे दिखा सकते हो? उस प्रश्न का उत्तर उनको वहाँ कहा कि हाँ मैंने देखा, तो मैं भी दिखा सकता हूँ। और वो धीरे धीरे जो आदमी नास्तिक था, वो आस्तिक बनकर और रामकृष्ण परमहंस का परम शिष्य बना, माता जी के साथ रहा। पर कितना उसने एक धीरे धीरे अपने आप को डेवलप किया, वेदांत को पूरा अध्ययन किया, सनातन परंपराओं को किया। उनको लगा कि कुछ परंपराएं आज टाइम के अनुसार ठीक नहीं है, वो छोड़नी चाहिए। आप उनके शताब्दी समारोह में गए थे, क्या था उस बात? शताब्दी समारोह जो अमेरिका विजिट का शताब्दी समारोह था, और भारत से डेलीगेशन गया था 100-125 लोगों का। तो मुझे भी सौभाग्य मिला उसमें जाने का। उमा भारती जी थी, बहुत बड़े गायक जो हैं अनूप जलोटा जी थे, राज्यसभा की सांसद, ये जो प्रसिद्ध नृत्यांगना हैं उड़ीसा की। तो उन लोगों के साथ मुझे भी जाने का अवसर, और उनको लगा मुझे पूरे देश विदेश के लोग आए हुए थे। माया धर्म को मानने वाले जो अमेरिका और मैक्सिको में ही हैं, जो अहिरावण के
समय से ही। और उस समय उनको लगा कि विवेकानंद की जो तुलना भारत में किसी संत से नहीं की जा सकती। वो एक आध्यात्मिक तपस्वी थे, उन्होंने केवल 2 शब्दों में पूरे विश्व को जीत लिया था, माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। उसी में तालियां बज गई। तो उनके साथ जो निवेदिता बहन आई, यानी यहाँ आकर यहीं की होकर रह गई। तो मुझे उनका गहन अध्ययन करते करते मैं जुड़ा रहा। सरकार में रहकर भी हमने दिल्ली सरकार में कुछ करने की कोशिश की। उनके नाम पर जब चाणक्यपुरी में एक इंटरनेशनल लेवल का स्मारक बनना था तो उसका भी मुझे कोषाध्यक्ष बनाया गया। और आज चाणक्यपुरी में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा थिंक टैंक है, जहाँ मोदी जी को जो आज सपोर्ट मिली है 14 के बाद। अजीत डोवाल जी उसके ईडी थे वहाँ, और हम लोग, विजय कपूर साहब, सुभाष जी वाले और दीनानाथ मिश्रा सांसद, हम इसके निर्माण में थे। और संघ से हमने एक अनुमति ली थी कि इसको हम बहुत संघ की पद्धति से नहीं बनाएंगे, क्यों चाणक्यपुरी में बना रहे हैं, जहाँ इंटरनेशनल राजदूत, एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर आएंगे। तो वो हमने उसी लेवल का बनाया, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बराबर में ही है। और मुझे संतुष्टि है कि उसका अमृतामयी माता ने उसका उद्घाटन किया था, भैरव सिंह शेखावत जी ने शिलान्यास किया, और बहुत अच्छी चीज़ बनी। और वहीं से आज भारत सरकार जो कुछ कर पा रही है, उसमें थिंक टैंक वहाँ बहुत बड़ा इनपुट देते हैं। जहाँ कंवल सिब्बल जैसे लोग, फॉरेन सेक्रेटरी, जो कपिल सिब्बल का भाई होते हुए भी पूर्णतः राष्ट्र समर्पित है, डोवाल साहब भी वहीं से निकले, और सारे ही लोग अच्छे। तो विवेकानंद को जितना जानोगे उतना आगे बढ़ोगे। और वो युवा दिवस तो इसलिए कि वो कितने 40 साल की एज में तो चले भी गए, 41 में। उन्होंने पहले ही कह दिया मेरा 41वां जन्मदिन नहीं मना पाओगे। रूढ़ियों को तोड़ा, ऐसी परंपराओं को तोड़ा जो काल बाह्य हो गई थी। और क्या कहते हैं, सभी देवी देवताओं को एक अलमारी में बंद करके रख दो और केवल फुटबॉल खेलो, स्टील की मजबूत शरीर को मजबूत बनाओ, भारत 50 साल में आज़ाद हो जाए। उन्होंने कहा है कि भारत जो है, आपका जो जन्म है वो एक जिम में हुआ है, आप अपने आप में खुद बलिष्ठ बनिए, और उसके बाद जो भी, और 50 साल में देश आज़ाद हो जाएगा। हो गए 50 साल, सही 50 साल। ये बात 97 में कही थी उन्होंने। तो मैं इस आदर्श को मानते हुए आगे बढ़ें। और बंगाल के युवकों से विशेष तौर पर आग्रह करूंगा कि आप विवेकानंद के मानने वाले हैं, आप रामकृष्ण परमहंस के मानने वाले हैं, आप अरविंद योगी जैसे संत महापुरुष के मानने वाले, बंकिम चंद्र चटर्जी के मानने वाले 30-40 साल गुमराह होकर कम्युनिस्टों के शिकंजे में फंस गए। आज ममता के चक्कर में पड़ के आप लोग ईडी पर हमला करें, सीबीआई पर हमला करें, और बांग्लादेश के लोगों को बसाएं, रोहिंग्या को बसाएं, जिस बंगाल का पहले ही आधे से ज़्यादा जा चुका है। इस बंगाल को बचाए रखने के लिए भारत सरकार के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है। बंगाल जो सबसे आगे होता था, वो इतना ना पिछड़ जाए कि वहाँ देशद्रोही पनपे, वो कश्मीर ना बने, जिस कश्मीर को ठीक करने में हमें इतने साल लगे हैं। तो विवेकानंद के आदर्शों के ऊपर चलें, उस पर आगे बढ़ें। आने वाले 2-3 महीने में उनकी कसौटी है, पूरे देश की है, पर बंगाल के लोगों से मेरा विशेष अपील है हाथ जोड़कर कि वो इन संत महापुरुषों, विधान चंद्र राय जैसे मुख्यमंत्री देश को नहीं मिल सकते, भारत रत्न रहे। कितने कितने माह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा साहसी प्रधानमंत्री मिला होता, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग जो कितने विजनरी थे। अरे वहाँ एक से काजी नजरुल इस्लाम, रविंद्रनाथ टैगोर, हजारों नाम गिनाए जा सकते हैं। 16 साल की उम्र में फांसी के फंदे चूम गए। तो उनकी भी, उनसे प्रेरणा लीजिए। सुभाष चंद्र बोस जी ने तो इनको, विवेकानंद जी को आधुनिक भारत का निर्माता बताया। इसलिए बताया कि सच्चाई कहा ना, बंगाल सबसे बड़ा देशभक्त राज्य रहा है, प्रोग्रेसिव राज्य रहा है, सबसे ज़्यादा भारत की राजधानी रहा है, और संस्कृति और हिंदी का पहला अखबार कलकत्ता में छपा है। कितने लोगों को मालूम। और बांग्ला भाषा संस्कृत का ही एक वो द्रूप है,
संस्कृत जिसको आती है बंगला सीखने में 2 महीने लगेंगे। तो आज बंगाल के लोगों को, पूरे भारत के लोग और पूरे विश्व के लोगों, वो विश्व मानव थे, उनसे प्रेरणा लेकर पूरा विश्व सबको साथ लेकर चलने की बात, वसुदेव कुटुंबकम की बात जो आज का नरेंद्र कह रहा है, ये नरेंद्र भी उसी नरेंद्र का फॉलोअर है। आपने भी कॉलेज में एक स्टेज बनाया है विवेकानंद जी का, किस प्रेरणा से बनाया हो? यही प्रेरणा कि उनको देखने के बाद सिर झुकता है। और ये नरेंद्र मोदी भी वहाँ जाकर तपस्या करने चला गया था, जैसे परम पूजनीय गुरु गोलवलकर जी गए थे, दीक्षा ले ली थी विवेकानंद के गुरु भाई से, पर उन्होंने कहा नहीं तुम जाओ, तुम्हारे जब में बहुत बड़े काम है, नागपुर जाओ, डॉक्टर हेडगेवार बुला रहे हैं। उनको वैसी टेलीपैथी हुई। ऐसे नरेंद्र भी सन्यासी बनने निकल लिया था ना घर से, 3-4 साल उनकी तरह घूमे थे ना, परंतु आज वो काम कर रहे हैं जो विवेकानंद के सपनों का भारत हम अपनी आंखों से बनता हुआ देख पा रहे हैं। इसलिए इस पुण्य दिवस पर, उनके जन्म दिवस पर सभी संकल्प लें कि हम अपने लिए नहीं जिएंगे, इस देश के लिए, मानवता के लिए जिएंगे और उनके आदर्शों पर चलते हुए भारत को उस स्थान पर निश्चित तौर पर पहुंचाएंगे जहां भारत की सुने लोग, भारत की तरफ देखते। और जैसे 2 दिन पहले भारतीयों ने दिखाया ना अपना जज्बा, मालदीव के लोगों ने जरा सा उल्टा बोला था विवेक, और मोदी जी ने तो बोले भी नहीं, केवल लक्षद्वीप की एक विजिट की, 4 फोटो डाली, उसी से कमाल ये हो गया 3 मंत्रियों को उन्होंने सस्पेंड किया। विश्व में आज तक नहीं हुआ कि किसी के खिलाफ बोले हों और वो सस्पेंड हुए हों। ये जलवा है, ये सब विवेकानंद जी का वो पुण्य प्रताप है। उन ऋषि मुनि थे, वो संत थे, और मैं उनको अपना सादर आदर अंजलि प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद सर। विवेकानंद जी का जलवा अब दिखाई दे रहा है, चाहे लक्षद्वीप हो चाहे अयोध्या हो। आप भारत के बारे में सोचिए, भारत इतनी बड़ी संपदा है, यहाँ आप सभी सुखी रहेंगे और शांति से रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।